नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है न्यायपालिका। न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 8, डी भाग 11। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी, भाग 5 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी भारतीय संविधान 1950, सी भारत सरकार अधिनियम 1933, डी चार्टर अधिनियम 1853। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक कहलाता है? ए संसद, बी भारत का महाधिवक्ता, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर है आपका डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 12 वर्ष। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी 10 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 142, डी अनुच्छेद 144। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 23 नवंबर 1950। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अपीली प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? ए सत्र न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी विचारण न्यायालय। राइट आंसर है आपका
सी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी संसद। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? ए 34, बी 35, सी 40, डी 25। कितनी है? राइट आंसर है आपका ए 34। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? ए प्रधानमंत्री की परामर्श से, बी राष्ट्रपति की परामर्श से, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, डी संसद की परामर्श से। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ए वर्ष 1994 में, बी वर्ष 1993 में, सी वर्ष 1992 में, डी वर्ष 1995 में। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी वर्ष 1993 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। बताएं जल्दी से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? राइट आंसर है आपका सी 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी उपराष्ट्रपति द्वारा, डी संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताएं जल्दी से, उत्तर दें। राइट आंसर है आपका डी संसद द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे सकता है? ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी राज्यपाल को, डी मुख्य न्यायाधीश को। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्यागपत्र लिखकर दे सकता है? राइट आंसर है आपका ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाअभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे किस अधिनियम में दिए गए हैं? ए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985, बी न्यायाधीश फीस अधिनियम 1870, सी अधिनियम जांच अधिनियम 1968, डी न्याय
अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850। राइट आंसर है आपका सी, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदयुक्त का आदेश कौन जारी कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी संसद। कौन जारी कर सकता है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 126, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बता लीजिए। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 126 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 34, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 32। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराज्यपाल, डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? राइट आंसर है आपका ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ए 323 ए, बी 329, सी 343, डी 343 के। राइट आंसर है आपका ए, 323 ए। नेक्स्ट, अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? ए सिविल न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी जिला न्यायालय। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ए उत्प्रेषण लेख, बी परमादेश, सी निषेधाज्ञा, डी एक अधिकार पृच्छ।
बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर है आपका डी, एक अधिकार पक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? ए उच्चतम न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी अधीनस्थ न्यायालय में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 127। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 127। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ए उच्चतम न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी दोनों में, डी किसी में भी नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर है आपका ए उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार क्या है? ए वैदिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि का शासन, डी कोई नहीं। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार क्या है? राइट आंसर है आपका बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी ऑस्ट्रेलिया। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी न्यायिक स्वतंत्रता से, डी जनहित याचिका से। पता है जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी, जनहित याचिका से। नेक्स्ट,
PIL का पूरा नाम क्या है? PIL का पूरा नाम क्या है? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। राइट आंसर है आपका ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट, भारत में सुधारात्मक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? ए अनुच्छेद 132, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 142, डी अनुच्छेद 132। भारत में सुधारात्मक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 142। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 312। राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 348। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी किसी भी न्यायालय में नहीं। राइट आंसर है आपका डी किसी भी न्यायालय में नहीं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ए संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों के मत, डी संसदीय कानून। राइट आंसर है आपका बी न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि राइट आंसर है आपका बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? ए ग्राम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी लोक अदालत। किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? राइट आंसर है आपका डी लोक अदालत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद,
सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बताएं इसे। राइट आंसर है आपका सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए गोलकनाथ, बी ए के गोपालन, सी केशवानंद भारती, डी मेनका गांधी। बताएं से कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है आपका सी केशवानंद भारती। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, राइट आंसर है आपका डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 10, बी 9, सी 7, डी 5। राइट आंसर है आपका डी 5। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर है आपका डी, भाग 6 में। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? ए 1861 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। बताएं इसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए 1861 ईस्वी। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1862, बी 1865, सी 1866, डी 1872। बताएं इसे। राइट आंसर है आपका सी 1866 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 114, सी अनुच्छेद 241, डी अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताएं इसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट, वह कौन सा एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी दिल्ली। वह कौन सा एक मात्र
केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? बताइए जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, दिल्ली। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी राज्यपाल द्वारा। बताइए जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 271, बी अनुच्छेद 217, सी अनुच्छेद 214, डी अनुच्छेद 241। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? ए 1 नवंबर 1966, बी 17 जनवरी 1955, सी 10 मई 2005, डी 7 अगस्त 1998। राइट आंसर है आपका डी, 7 अगस्त 1998। नेक्स्ट, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ए उच्चतम न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? राइट आंसर है आपका बी, उच्च न्यायालय में। देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? ए दिल्ली में, बी गुजरात में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, गुजरात में। नेक्स्ट, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी दोनों में, डी किसी में नहीं। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? राइट आंसर है आपका बी, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ए 65 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। राइट आंसर है आपका डी, 62 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? ए
1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी 2 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ए भारत की आकस्मिक निधि, बी भारत की लोक लेखा निधि, सी भारत की संचित निधि, डी संबंधित राज्य की संचित निधि। राइट आंसर है आपका डी संबंधित राज्य की संचित निधि। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। राइट आंसर है आपका बी 10 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 18, बी 25, सी 21, डी 28। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी 25। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर है आपका ए जिला जज का न्यायालय। राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? ए मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा, बी मेघालय, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता एवं लक्षद्वीप। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? ए मेघालय उच्च न्यायालय, बी त्रिपुरा उच्च न्यायालय, सी मणिपुर उच्च न्यायालय, डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। राइट आंसर है आपका डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ए जिला न्यायाधीश, बी जिला कलेक्टर, सी जिला मजिस्ट्रेट, डी सभी। राइट आंसर है आपका ए जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहां से दी जाती है? ए भारत की संचित निधि से, बी राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा दी हो, सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से, डी भारत की आकस्मिक निधि से। राइट आंसर है आपका ए भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सी केरल उच्च न्यायालय, डी ओडिशा उच्च न्यायालय।
राइट आंसर है आपका सी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? ए रूमा पाल, बी लीला सेठ, सी फातिमा बीबी, डी सैफदा ताहिरा। कौन है? राइट आंसर है आपका बी, लीला सेठ। नेक्स्ट, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? ए विशाखापट्टनम, बी अमरावती, सी वारंगल, डी नेल्लोर। राइट आंसर है आपका बी, अमरावती। नेक्स्ट, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी मुंबई उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। राइट आंसर है आपका ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, बी न्यायमूर्ति वी खालिदा, सी न्यायमूर्ति वेंजीर इस्लाम, डी न्यायमूर्ति एम फारूक। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुजाता मनोहर, बी लीला सेठ, सी अन्ना चंडी, डी रूमा पाल। बताएं जल्दी से। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, लीला सेठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, डी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
नेक्स्ट, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ए, भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा, बी, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, सी, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, डी, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, मद्रास, सी, कलकत्ता, डी, उड़ीसा। बताएं जिसे। राइट आंसर है आपका सी, कलकत्ता। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, सी, राष्ट्रपति अपनी ओर से, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ए, न्यायाधीश PN भगवती, बी, न्यायाधीश M हिदायतुल्ला, सी, न्यायाधीश HR खन्ना, डी, न्यायाधीश YK चंद्रचूड़। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बी, ओडिशा उच्च न्यायालय, सी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, डी, केरल उच्च न्यायालय। राइट आंसर है आपका डी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? ए, परमादेश, बी, अधिकार पृच्छ, सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी, प्रतिषेध। राइट आंसर है आपका सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जा सकती है? ए, निर्वाचन आयोग, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, उच्च न्यायालय, डी, राष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका सी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र हैं? ए, नागरिक अधिकार, बी, स्वीकृत अधिकार, सी, मौलिक अधिकार, डी, बाल अधिकार। राइट आंसर है आपका
सी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 233 237 तक में। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 233 में, बी अनुच्छेद 232 में, सी अनुच्छेद 237 में, डी अनुच्छेद 215 में। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएं जल्दी से। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, बी राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री, सी उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल, डी उच्चतम न्यायालय की सलाह से राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है आपका सी, उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल। भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्य के राज्यपाल। भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी, राज्य के राज्यपाल।